भगवान रथ पर बैठे, रथ चलने ही वाला था कि अर्जुन ने देखा कि सब है, यहां पर मां नहीं है। मां कहां गई? सारी प्रजा भगवान को विदा कर रही है, लेकिन अर्जुन ने देखा कि मां नहीं है। एक बुआ आज अपने भतीजे को विदा नहीं करेगी क्या? रोज तो भतीजा भतीजा कह के बोलती रहती थी, हमें चिढ़ाती रहती थी, आज गई कहां? अर्जुन ने जब खोजा तो देखा कि हस्तिनापुर के अपने महल के अंदर बैठी रो रही है। अर्जुन ने कहा, मां तुम रो रही हो? तुम्हारा भतीजा जा रहा है, क्या उसे नारियल गोला देकर के और उसे तिलक लगा के, अक्षत लगा के विदा नहीं करोगी? द्रौपदी के शब्द थे, मां कुंती के शब्द थे। कहा, बेटा अर्जुन, यदि आज इस बूढ़ी ने कृष्ण को विदा किया, आज इस बुआ ने अपने भतीजे को विदा किया, तो मेरे प्राण विदा हो जाएंगे। मेरी जीवन की जो सांस है वो कृष्ण मिलन की आस पर ही टिकी है। और ये मुझे पता है कि कृष्ण यदि अब जाएंगे तो वो कभी लौट के नहीं आएंगे। मुझे याद है किसी फकीर की बात कि कुंती, तुम्हारे जीवन में अनेकों घटनाएं घटेंगी, अनेकों उतार चढ़ाव आएंगे, और तुम्हारे आराध्य जब तुम्हें छोड़ के जाएंगे तो सोचना कि तुम्हारा भी जाने का वक्त होगा। बेटा, लगता है कि अब हमारा भी वक्त हो गया। अर्जुन ने कहा, मां ऐसी क्यों बात करती हो? भगवान कहीं नहीं जा रहे हैं, मैं कृष्ण के साथ जा रहा हूं, मैं उन्हें ले आऊंगा। कुंती ने कहा, वो नहीं आएगा, और यदि आज मैंने उसे विदा किया तो मैं विदा हो जाऊंगी। अर्जुन भी रोया है, द्रौपदी भी रोई है, लेकिन फिर भी अपनी मां को लेकर के आए हैं अर्जुन, और कहा, मां कृष्ण आपसे मिलना चाहते हैं। आ रही है द्रौपदी, रथ के चारों ओर भीड़ लगी है विदा करने वालों की। आज सारी हस्तिनापुर हाथ जोड़ के खड़ी है, जिसने हमें बचाया, आज वो प्राण आराध्य, आज वो स्वामी आज विदा हो रही है। सारे पांडव खड़े हैं, द्रौपदी खड़ी है, सुभद्रा खड़ी है। अर्जुन पकड़ के लाए हैं कुंती को, तो कुंती कैसे आई? हाथ जोड़ती हुई आई। दोनों हाथ जोड़ करके आ रही है कुंती, और आते ही कृष्ण को जब देखती है तो स्तुति करने लगती है। कुछ नहीं कहा, ना कृष्ण बोला, ना केशव बोला, ना गोविंद बोला, ना माधव कहा, ना कनुआ कहा है, केवल विनती कर रही है हाथ जोड़ के। और यहां से प्रारंभ होती है कुंती स्तुति। मां कुंती कहती है, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे देवकी के नंदन, हे यशोदा नंदन, तुम्हें प्रणाम है। भगवान कृष्ण ने देखा कि बुआ आज प्रणाम कर रही है, तो जोर से हंसने लगे कृष्ण और कहने लगे, बुआ रोज तो डांटती थी, रोज तो कान पकड़ के कितनी बार मुझे शिक्षा देती थी, आज हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही है। कुंती ने कहा कि कृष्ण, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब कान नहीं पकड़ा जाता, फिर तो प्रार्थना ही की जाती है, और तुम बहुत बड़े हो, अब तुम द्वारिका जा रहे हो, हाँ तुम बहुत बड़े हो गए कृष्ण, अब तुम राजा बनोगे। कल तक तो तुम मेरे कृष्ण थे, तुम्हारा कान पकड़ के कुछ भी कह देती थी, अब कोई राजा जा रहा है, और वो राजा जब गद्दी पर बैठ जाएगा तो उस राजा का कान नहीं पकड़ा जाएगा, उस राजा के चरण ही पकड़े जाएंगे। इसलिए प्रार्थना कर रही हूं मैं यही कहती हूं कि प्रभु, नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। हे कृष्ण, तुम्हारे इस संपूर्ण बदन के अंदर जितने भी अंग हैं, उन सबकी उपमा शास्त्रों ने, वेदों ने, पुराणों ने, ऋषि मुनियों ने कमल से की है। तुम्हारे हाथ कमल जैसे हैं, तुम्हारे चरण कमल जैसे हैं, तुम्हारे होठ कमल जैसे हैं, तुम्हारी आंखें कमल जैसी हैं, तुम्हारा मुख कमल जैसा है। हे कमल नयन,
मुझे तुम्हारे इस बदन में कमल वन का दर्शन हो रहा है, तो क्या चाहती हो? कुंती ने कहा कि प्रभु, मैं इस कमल वन का कमल बनना चाहती हूं, मैं भी इस कमल वन में बसना चाहती हूं, एक कली बन करके किसी भी कोने में पड़ा रहना चाहती हूं। हे कमल नयन, मुझे कमल बना दो। भगवान नीचे उतरे, गले लगाया और कहा कि मां, बुआ, ऐसा मत कहो, कुछ मांग लो मुझसे। क्या मांगना चाहिए? अच्छा बोलो तो सही, क्या मांग रही हो? तब मां कुंती कहती है कि कृष्ण, मुझे वो कृष्ण नहीं चाहिए जो पितामह भीष्म का कृष्ण हो। इतनी तपस्या, इतना त्याग मेरे जीवन में नहीं है, मुझे पितामह भीष्म के कृष्ण नहीं चाहिए। हे कृष्ण, मुझे राधा का कृष्ण भी नहीं चाहिए, क्योंकि इतना प्रेम मुझ में नहीं है। मुझे राधा का कृष्ण भी नहीं चाहिए, और मुझे इस अर्जुन का कृष्ण भी नहीं चाहिए, इतना समर्पण न कर सकी मैं कभी। मुझे पांडवों का कृष्ण भी नहीं चाहिए, वो उन्होंने तो युद्ध में झोंक दिया, मैं तो तुम्हें आंच भी नहीं दिखा सकती। मुझे गोपियों का कृष्ण भी नहीं चाहिए, क्योंकि इतना प्रेम मुझ में नहीं है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल मीरा का कृष्ण चाहिए, जो मूर्ति को फाड़ के प्रकट हो जाता है और संसार के विष को अमृत में बदल देता है। वो करुणा का वाला कृष्ण मुझे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने गले लगाया, कहा मां, मैं जा रहा हूं, लेकिन तुम्हारा मन लेके जा रहा हूं। और कुंती का मन ले गई ठाकुर। ये समस्त इंद्रियों का स्वामी यदि कोई है तो वो मन है। हम बार बार कहते, प्रभु हमारा मन तुझ में लग जाए। हे कृष्ण, मैं यदि देने की बात करूं तो अपना मन दे दूं, क्योंकि कृष्ण को मन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। सूत जी कहते कि ऋषियों, भगवान विदा हुए और विदा होकर के द्वारिका पहुंचे। द्वारिका में भगवान ने लीला की और लीला स्मरण करने का भी वक्त आया, और यादवों को श्राप हुआ था गांधारी का, यादवों में झगड़ा हुआ और सब धीरे धीरे करते करते चले गए। इधर उत्तरा के गर्भ से परीक्षित का जन्म